नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में भूकंप जैसे आ गया है। पूरी तरह से तहलका मच गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले तो ईरान और इजराइल युद्ध चल रहा था दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच में। फिर कूदा अमेरिका। अमेरिका B2 बॉम्बर लेके ईरान के जो एटॉमिक जो अड्डा है जहां पे ईरान ने परमाणु बम बना रहा था वहां पे फिर से हमला किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हमला करवा के वो डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात कर चुका हूं और ये जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है जो बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ भी बात कर चुका हूं। दोनों देश मान चुके हैं सीज फायर करने का। यानी कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कठपुतली बन के दोनों देशों को नचा रहे हैं। आइए इस वीडियो में ये जो डोनाल्ड ट्रंप का क्या खेल चल रहा है और ईरान का क्या स्ट्रैटेजिक है और इजराइल का क्या स्ट्रैटेजिक है युद्ध को लेके पूरी तरह से डिटेल्स में बात करते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों, 22 जून यही 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मुझे ये जो दोनों देश युद्ध लड़ रहे हैं ईरान और इजराइल, उनके युद्ध के बीच में मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो दोनों देश आपस का मामला है। लेकिन इजराइल के बातों में आके डोनाल्ड ट्रंप अपने B2 बॉम्बर को लेके उसमें जो मिसाइल लगा हुआ था बंकर बस्टर और टॉम हॉक मिसाइल से ईरान के जो परमाणु अड्डा था फोड़ो, नतांज और इस्फहान, ये जो तीनों परमाणु अड्डा था ईरान का, वहां पे ईरान का दावा था कि हमारे जो परमाणु जो रिएक्टर वगैरह है वो सब कुछ सेफ है। लेकिन अमेरिका का दावा है हमारे जो B2 बॉम्बर है उसमें जो बंकर बस्टर बम लगा हुआ था पूरी तरह से सटीक वार किया गया है ईरान के जो ये 3 परमाणु अड्डे पर, जबकि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया था उस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर ने जो B2 बॉम्बर एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि अमेरिका ने ये नॉर्थ कोरिया और रूसिया के लिए बनाया था। जबकि ये जो B2 बॉम्बर है ये 36,000 से ऊंचा और ज्यादा ऊपर तक उड़ता है ताकि रडार में पकड़ में ना आए। ये बहुत बड़ा स्टील्थ बॉम्बर होने के बावजूद ये जो स्टील्थ बॉम्बर है इसका जो प्राइस है लगभग $2 बिलियन से ज्यादा का एक स्टील्थ बॉम्बर का प्राइस है। ये रडार में नहीं आता है, जबकि जब रडार में आएगा तो एक मक्खी की तरह दिखाई देगा रडार में अगर पकड़ में आएगा। और टॉम हॉक मिसाइल की बात करें जो बंकर बस्टर है, ईरान का जो बंकर था न्यूक्लियर बंकर वो लगभग 200 फीट से और ज्यादा नीचे था। तो आप सोच सकते हैं ये जो बंकर बस्टर मिसाइल था वो लगभग 200 फीट नीचे जाके हमला किया है और पूरी तरह से बंकर को ध्वस्त किया है। तो आप सोच सकते हैं मिट्टी से 200 फुट और नीचे। इजराइल ईरान के ऊपर हमला किया, अमेरिका आके ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है वहां पे आके हमला किया। क्या ईरान चुप बैठने वाला था? बिल्कुल नहीं। ईरान के पास एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल था। मिसाइल अभी भी मौजूद है जो कि रूस ने दिया है ईरान को, क्योंकि रूस और ईरान का जो दोस्ती है बहुत पुराना दोस्ती है। जैसे हमारा भारत और रूस का जो दोस्ती बहुत पुराना है, बिल्कुल वैसे ही। और ये जो भारत की बात करूं तो ईरान भी भारत का दोस्त है क्योंकि ईरान से बहुत ज़्यादा तेल आता है। लगभग 60% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो ईरान से ही आता है। और इजराइल भी भारत का दोस्त है क्योंकि इजराइल भारत को टेक्नोलॉजी देता है, बहुत कुछ चीजों में मदद करता है। जब इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला किए तो ईरान भी अपना बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया इजराइल के ऊपर। लगभग 30 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया इजराइल के हॉस्पिटल के ऊपर, इजराइल के शहरों के ऊपर। जो तबाही मचा इजराइल में, बिल्कुल वही इजराइल ने तबाही मचाया था ईरान में, क्योंकि ईरान के जो वैज्ञानिक जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे और इंजीनियर थे लगभग, और सिविलियंस मिलकर 300 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ था। लेकिन यहाँ पे इजराइल में लगभग 20 से 30 लोगों का ही मौत हुआ है। और खैबर शोकेन जो ईरान का सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हमला करने का सोच रहा था। जबकि ये जो खैबर शोकेन मिसाइल है ये इतना एडवांस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कैपेबल है ये एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका स्पीड है लगभग 860 किलोमीटर प्रति घंटा का जो स्पीड है। ईरान ने जितने सारे बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा था इजराइल को, तो लगभग उनमें से आधा बैलिस्टिक मिसाइल को ही ये जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम वो मार के गिराया है, और बाकी के जो बैलिस्टिक मिसाइल को वो इजराइल के शहर में गिरा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मौत हुआ है। और ये जो खैबर शोकेन जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको दागने का सोच रहा था कौन? ईरान। अगर उसको दाग दिया ना तो भयंकर तबाही मचा सकता है इजराइल के अंदर। ईरान ने इजराइल के शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने के बाद
कतर में जो अमेरिका के एयरबेस है वहां पे हमला किया, अपना बैलिस्टिक मिसाइल दागा, 8 से 9 बैलिस्टिक मिसाइल दागा ईरान के, ये जो कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है। अमेरिका सोच रहा था और ट्रम्प चाचा सोच रहे थे कि ईरान का औकात कुछ भी नहीं है, हम पे हमला नहीं करेगा। भाई ईरान देश को कभी कमजोर समझने की कोशिश मत करना, कोई भी देश हो कमजोर देश कभी समझने की गलती मत करना। ट्रम्प हमेशा सोचता है कि हम अमेरिका है, हम सुपर पावर है। भाई तो सुपर पावर हो सकता है, ठीक है, लेकिन बात जब देश पर आता है ना, तो कोई भी देशवासी हो, चाहे ईरान के देशवासी अपने देश को बचाने का हो, या अमेरिका के देशवासी अपने देश को बचाने का हो, या इजराइल का अपने देशवासी अपने देश को बचाने का हो, तो सबसे पहले देश रहता है। ये जो ईरान हमला किया अमेरिका के जो एयरबेस है कतर में, वहां पे हमला करने के बाद अभी ईरान का दूसरा स्टेप है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग दुनिया भर में 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो उसको ये जो ईरान की जो पार्लियामेंट है बंद करने का, पूरी तरह से क्लोज करने का डिसीजन ले चुका है, और खास करके यूरोपियन देशों को ना भेजे और अमेरिका को ना भेजे, ऐसे डिसीजन लिया गया है ईरान से। जब डोनाल्ड ट्रम्प सीज फायर घोषित किया कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है, उसके बाद भी ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के शहरों में दागा है फिर से। तो ईरान अमेरिका का बात सुनने वाला नहीं है, और इजराइल के पास भी, भले ही अमेरिका पावरफुल देश है और ईरान कमजोर देश है, लेकिन ईरान यहाँ पे हार मानने वाला नहीं है। क्या ये जो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, सबको लग रहा है हाँ वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, लेकिन अलग अलग देशों के पास भी परमाणु बम है, और जो देश ज्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश करेगा उसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पे नोबेल प्राइज की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन वो जो हरकतें किया है उसके लिए क्या उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।